हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्या निकालें। बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, फाइनाइट वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां से ए डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, ए। इस ए डिस्टेंस के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, मैंने पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ है तो करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने यहां से एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया, समझ रहे हो। स्मॉल करंट एलिमेंट, आई करंट जा रहा है यहां से, और इसकी लेंथ क्या मान ली, डीएल, ठीक है भाई। यहां से इसको मिला दिया, ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। बोलते हैं ना, करंट एलिमेंट जो होता है उसका एंगल बनता है थीटा और पोजीशन वेक्टर आर। अरे समझ पा रहे हो, डीएल आईडीएल करंट एलिमेंट हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। अब ये एंगल थीटा, तो मैं इसको फाई मान लेता हूं। बायोट-सावर्ट्स लॉ याद है, भूल गए। इस टाइप से याद आ रहा, करंट एलिमेंट थीटा, तो ये ऊपर की तरफ ये एंगल आ जाएगा, ये आइडियल करंट एलिमेंट, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओके, पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइनाइट वायर है, ठीक है। इसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, डीपी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। आर क्या होता है, करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, डीपी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल चाहिए साइन थीटा, समझ रहे हो ना। यहां पे ये एंगल थीटा है, लेकिन मैं इसको फाई की टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, पहली बात, ठीक है। और आर की वैल्यू चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्यों ऐसा, क्योंकि फाइनाइट वायर है, इसको यहां से मिलाओ, और इसको अगर मैं यहां से मिलाता हूं तो इस वायर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एंगल मान लेते हैं φ2, और ये टोटल एंगल कितना मान लेते हैं, φ1। समझ में आ गई बात, φ1 से φ2। इतनी बात समझ में आ रही है, नीचे वाला एंगल φ1, ऊपर वाला φ2। तो मैं टोटल वायर के निकालूंगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट फाई की टर्म में लेना चाहेंगे, इसलिए। तो देखो, ये एंगल 90, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई। तो यहां से साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, दिस इज कॉस फाई। एक बात समझ में आ गई, कॉस फाई, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, आर, मुझे क्या चाहिए, आर। तो यहां से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर OPC नाम देते हैं, OPC के अंदर देखो आप, A डिवाइड बाई आर, यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे फाई, तो ये बेस, इस एंगल को छोड़ दो, ये रहना फाई, बेस अपॉन हाइपो कॉस A बाई आर इक्वल टू कॉस फाई। यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो A बाई कॉस फाई। ये बात भी समझ में आ गई, आर आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए डीएल, तो मुझे क्या चाहिए, एल, क्या चाहिए मुझे, एल। तो एल कैसे निकालेंगे, आप एक काम करो, बेस परपेंडिकुलर, अगर मैं यहां से करूं एल बाई ए, क्या करूं मैं यहाँ पे, एल बाई ए, एल डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज tan फाई। क्या आ गया, tan फाई। तो एल इक्वल टू ए tan फाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, एल का क्या हो जाएगा, डीएल, ए का ए, tan का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर फाई, और ये क्या हो जाएगा, डी फाई। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या बनेगी मेरे पास, वो देखो, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई का आई, डीएल की वैल्यू क्या है, ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ओके। फिर साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस फाई, ये भी बात समझ में आ गई। फिर क्या है, आर स्क्वायर, आर किसके बराबर आया भाई, ये रहा, आर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ए से ए कैंसिल, डिवाइड बाई ए बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, सीकेंड स्केयर फाई कोस के ऊपर चला जाएगा, कोस स्केयर फाई डी फाई, अरे बोलो, और एक कोस फाई और बचेगा, क्या बचेगा और कोस फाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो सीकेंड और कोस उल्टा होता है, आपस में कैंसिल, तो ये बचा dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए कोस फाई डी फाई। तो ये मेरे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया फाई की टर्म में ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बाइट साइड्स लो, मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आर निकालना था और थीटा को फाई में कन्वर्ट करना था और डीएल को चेंज करना था, ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊँ फाई की टर्म में। इतनी बात समझ में आ गई। मेरा जो आंसर है वो ए की टर्म में है बस, ए और फाई। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बाकी सब हमने हटा दिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखो भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल के लिए क्या करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, ठीक है, कोस फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन, अपर लिमिट फाई 2, लोअर लिमिट फाई 1, लेकिन ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होता है तो माइनस फाई 1 टू फाई 2। इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा B कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, तो माइनस फाई 1 टू फाई 2, लिमिट लगाओ, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ठीक है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई 1 नीचे का एंगल, फाई 2 ऊपर का एंगल, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं, सिंपल फॉर्मूला था, मुझे समझ में आ गया, ठीक है भाई। ये बेसिक डेरिवेशन था ताकि फील आए, अदरवाइज अपने सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ये, हमें जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्या था इसके लिए मैंने इतना डेरिवेशन करवाया आपको, ठीक है। आगे देखो, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला आया B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई की जगह थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट का एंगल होना चाहिए, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ वायर इज इनफाइनाइट, अगर वायर इनफाइनाइट है एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नियर मिड पॉइंट या नियर मिडल, बीच में है आसपास, तो क्या होगा, देखो ये वायर ये पॉइंट, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये और ऊपर जाएगा तो एंगल और बड़ा होगा, और ऊपर जाएगा तो एंगल और बड़ा होगा, और ऊपर जाएगा और बड़ा, तो ये एंगल बढ़ता 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 इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, सीधा, तो एंगल कितना हो गया 90, परपेंडिकुलर हो गया ना। इसका मतलब वायर जब इनफाइनाइट होगा तो फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो B क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन 90 प्लस में साइन 90, ठीक है, साइन 90 1 साइन 90 1 1 प्लस 1 2, तो म्यू नॉट 2 आई अपॉन में 4 पाई ए, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, ठीक है। अभी जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इनफाइनाइट वायर हो तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ हो, नियर मिडल। अगर मैं बात करूं भाई केस सेकंड, वायर तो इनफाइनाइट बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट नियर वन एंड, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड के पास है, ए या बी के, मान लो ये एंड ए है, ये एंड बी है, समझ गए मेरी बात। तो वायर तो हो गई इनफाइनाइट
ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, समझ रहे हो। तो ये इनफाइनाइट है तो ऊपर का एंगल जो फाई 2 था वो तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। फाई 1 कितना होगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी, एंगल तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, तो फाई 1 क्या होगा 0। एंगल तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है तो एंगल बनेगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि पॉइंट उसी लेवल में है, ठीक है। तो बी क्या होगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए, साइन फाई 1 तो 0 हो गया, साइन फाई 2 90 हो गया, दिस इज 0 दिस इज 1, तो 1 बचेगा। समझ में आ गई बात, ये आ गया। इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। वायर तो इनफाइनाइट थी बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड के क्लोज है तो ये यहीं पे आ गया, तो एक साइड से इंफिनिटी दूसरी साइड से तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है ना। तो सेमी इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर मिड में है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई होगा, अदरवाइज ये होगा, और फाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2, जो अभी अभी फॉर्मूला हमारे पास आया था। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास आ जाए फाइनाइट वायर, केस 3, अगर फाइनाइट वायर आ जाए तो क्या करें, देखो ये फाइनाइट वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ है L, मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ कितनी हो गई L/2, ठीक है। यहां से डिस्टेंस क्या है A, इसको यहां से मिला दें, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सेम तो ये भी सेम, इसका मतलब इन दोनों के लिए एंगल क्या आने वाला है, सेम आने वाली। इतनी बात समझ में आ रही है, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल भी सेम होगा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन फाई 1 प्लस फाई 2, थीटा थीटा सेम, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा, बेटा साइन निकालो यहाँ से, पहले हाइपो निकालो, हाइपो क्या होगा ए स्केयर प्लस L/2 का स्केयर और इसका रूट, अरे हाँ या ना, इसका स्केयर ये भी तो L/2 है तो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर ये ऐसे ही आ जाएगा, रूट ए स्केयर प्लस L/2 का होल स्केयर, ठीक है। यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो ये एंगल 90, ये थीटा बेस हो गया परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा क्या होगा L/2 बटे में दिस ए स्केयर प्लस L स्केयर बाई 4, इतनी बात समझ में आ गई। और दोनों सेम है तो डबल कर दो, बोलो दोनों सेम है तो डबल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, यहाँ क्या बचा L, ये बचा 4a स्केयर प्लस L स्केयर, इसका रूट 4 डिवाइड में था, रूट से बाहर आएगा तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया मेरे पास ये, इतनी बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है वो भी समझ में आ गया, साइन थीटा कैसे निकालना है यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपको आनी चाहिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपो, तो L/2 डिवाइड बाय दिस, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। केस 3, अब अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो कर्वेचर ऑफ फिंगर हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्वेचर ऑफ फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है ऊपर की तरफ, तो मैं इसमें प्लेन लेकर, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर है ये जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वायर के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं इसके परपेंडिकुलर ना एक फ्रेम बनाता हूँ इस टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा यहाँ पे ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये ऐसे है तो ये फिंगर कैसे आ रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा इस टाइप से। समझ में आई बात, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसी टाइप से अगर करंट नीचे की तरफ हो, तो करंट अगर वायर में नीचे की तरफ हो तो आप लोग क्या बनाएंगे, देखो
करंट अगर नीचे की तरफ है तो यूं ऐसे आएगा। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे आएगा तो ये ऐसे, बोलो। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपको, अगर करंट ऊपर है तो ये ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वायर एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्वेचर ऑफ फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड करंट इस थंब के परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन करें उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं, एक होता है पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है भाई, पाम हथेली होती है ना, कर्वेचर ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो थंब दे देगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ आप हाथ कर दो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ हाथ कर दो, तो आपकी जो हथेली है, जो पाम है, वो फील्ड की डायरेक्शन देगी, ठीक है। जैसे ये करंट कैरिंग वायर, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्या करें, करंट ऊपर की तरफ है, ऊपर कर दो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो इधर कर दो, तो पाम किधर है, अंदर की तरफ, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्ट। अगर इस पॉइंट की बात करें तो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स इधर, क्योंकि डायरेक्शन इधर, तो इसमें कर्वेचर नहीं होगा तो सीधा रखो, तो करंट तो हो गया थंब से ऊपर की तरफ, हाथ हो गया सीधा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, तो पाम किधर आ रही है, आउटवर्ड, तो ये क्या आ गया, आउटवर्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी टाइप से ये वायर है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, हम बना लें, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो बताओ इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो चेक करो, करंट किधर जा रहा है, इधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, नीचे, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। इस टाइप से चेक करो, करंट कहाँ जा रहा है, इधर, हाथ कहाँ है, नीचे की तरफ, तो पाम कहाँ है, अंदर की तरफ, इधर आ गया क्रॉस। तो राइट हैंड पाम रूल करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। अदरवाइज राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये वायर ऐसे यूं आएगा, यूं आके यूं जाके अंदर ही तो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ सोल्व करना है। ये इधर, हाथ नीचे, अंदर हो गया, समझ गए, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सारी बातें मुझे समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए केस 4, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन वायर, वायर के ऊपर ही कोई पॉइंट आ जाए, तो ये करंट कैरिंग वायर है, पॉइंट जैसे के ऊपर, देखो मेरे पास बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर थी ना, अरे बोलो, ठीक है। और बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब कहता है। तो देखो ध्यान से, डी एल वैक्टर जो होगा वो यही होगा, और आर जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ऐसे होता है, और इस बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहीं पे है, तो आर अगर यहीं पे होगा तो वो भी इसी की डायरेक्शन में, तो डीएल और आर क्या हो गए, पैरेलल, डीएल और आर क्या हो गए, पैरेलल, पैरेलल, तो थीटा क्या हो गया, 0, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो थीटा क्या हो गया, 0, तो सारा ही क्या हो गया, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के ऊपर किसी पॉइंट में निकालना हो तो क्या आएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड वायर से अवे किसी पॉइंट में निकलेगा, वायर के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, 0। नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी टाइप से आपसे कोई पूछ ले, केस 5, ये करंट कैरिंग वायर, यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर की लाइन में किसी पॉइंट पे पूछा जाए तो यहां भी क्या होगा, 0, क्योंकि डीएल एलिमेंट इधर और पोजीशन वेक्टर आर इधर, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, वही बात आ गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर किसी पॉइंट पे पूछा जाए तो 0, और वायर की
वायर की लाइन में आगे या पीछे पूछा जाए तो भी 0। ठीक है, ध्यान रखना ये 5 स्पेशल केस थे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गए न्यूमेरिकल्स में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। तो बताओ यहां से या 2 मीटर की डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, अगर इनफाइनाइट वायर है, और आर की जगह हम ए लेते हैं यहाँ पे, समझ गए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻⁷ पता है ना। आई कितना है 4, ये कितना है 2, और ए कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा बी कितना आ गया 4 10⁻⁷ टेस्ला। इतनी बात समझ में आ गई। बी निकालने के बाद अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या था, पाम रूल। करंट ऊपर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। फील्ड कहाँ आ रहा है बेटा, अंदर की तरफ। सवाल खत्म। बिल्कुल बेसिक बातें। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास आ जाए एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक साइड से इन्फिनिटी, दूसरी साइड भी इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी के ऊपर है तो क्या फर्क पड़ेगा। 4 मीटर के ऊपर एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का। तो बताओ क्या करें। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, फॉर्मूला याद आ रहा है। अगर इनफाइनाइट है तो 2 पाई है, अदरवाइज 4 पाई है। ठीक है, तो या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷, आई कितना है 2 एम्पियर, ये डिस्टेंस कितनी है 4 एम्पियर, ये कट गया। या 0.5 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी तो क्या करें, फिर वही बात, करंट ऊपर, ये इधर अंदर की तरफ। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, करंट थंब देगा और हाथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, पाम जिधर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बेटा, इनवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। बेसिक सवाल, बिल्कुल इलस्ट्रेटिव सवाल है, इलस्ट्रेशन के लिए, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, और कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और देखिए सपोज करो मेरे पास एक फाइनाइट वायर है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। यहाँ पे मैंने ये ले लिया पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको दे दी 2 मीटर, ये एंगल 60 का, ये एंगल 30 का। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब क्या करें, सब दे रखा है आपको। तो B का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷, आई कितना 4, A कितना 2, साइन 60 प्लस में साइन 30। अरे हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 × 10⁻⁷, इंटू में साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2। तो ये आ गया 2, यहाँ से 2 कॉमन, 10⁻⁷ √3 + 1, 10⁻⁷ √3 + 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर कोई बच्चे की डायरेक्शन बताओ तो वही, थंब ऊपर, पाम कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, क्या आ जाएगा, इनवर्ड। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बेसिक वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। ठीक है, ओके। और देखिए मान लो आपके पास एक वायर ऐसी आ जाए, करंट फ्लो कर रहा है भाई 4 एम्पियर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ा नीचे दे दिया इस बार। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ दे दिया, नीचे की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ दे दिया, नीचे की तरफ। ये ऐसे, ये एंगल दिया हुआ है 60, ये एंगल दिया हुआ है 30, ये P पॉइंट, और ये जो इसकी डिस्टेंस है ये रखिए 2 मीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट के ऊपर बताओ। तो याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने ऐसा कोई सवाल किया था। ऊपर वाली वायर का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है 60,
तो बेटा फाई 2 कितना हो गया 60, फाई 1 कितना होगा, देखो इस लाइन से ये एंगल बनता है ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ बनता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाऊंगा तो यूं आएगा ये, समझ रहे हो ना। तो 360 माइनस 30, 2 पाई माइनस 30, ठीक है। 2 पाई माइनस 30 ये कुछ भी आएगा, फोर्थ पॉइंट में नेगेटिव होना है, मेरी बात समझ रहे हो। 2 पाई माइनस 30 और साइन की वैल्यू फोर्थ पॉइंट में साइन माइनस 30 आएगा या माइनस साइन 30, अरे हाँ या ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, शॉर्टकट ये कहता है कि ऊपर का एंगल तो प्लस का लो और नीचे का एंगल जो दे रखा है उसको माइनस का ले लो। अरे 2 पाई माइनस 30 करेंगे, माइनस का ही तो आएगा, शॉर्टकट लगा दो, माइनस 30 ले लो, हो गया सवाल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बात समझ में आ गई। बी देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, आई कितना दे रखा है 4 और ए कितना दे रखा है 2, अरे ए का मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। साइन फाई 1 तो ऊपर का कितना है 60 प्लस साइन फाई 2 माइनस 30, बात समझ में आ गई, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन माइनस 30 माइनस 1/2, 2 कॉमन आगे कट जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 √3 माइनस 1। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जस्ट ये ध्यान रखना है नीचे का एंगल माइनस का लेना है, ओके। फिर डायरेक्शन निकालो, करंट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्शन पॉइंट इधर अंदर की तरफ, पाम रूल लगाना आ गया होगा मेरे ख्याल से अब तक। थंब इधर, ऑब्जेक्शन पॉइंट इधर, ऊपर भी हो तो अगर करंट इधर ये इधर तो इधर, करंट अगर इधर जा रहा है और ये ऊपर है तो बाहर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी टाइप से इसके अंदर और क्वेश्चंस करें तो सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, तो बताओ सेंट्रोइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। क्या करें इसके अंदर क्या करें, देखो ये सेंट्रोइड है, इसको यहां से मिला दें, बात समझ में आ गई, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दिया तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, इसका भी यही आएगा और इसका भी यही आएगा, बात समझ में आ रही है, इसका भी यही आएगा और इसका भी यही आएगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो टोटल एंगल कितना होता है 60, टोटल एंगल कितना होता है 60, तो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 30, 30 30 60, ये कितना बच गया बेटा 120, कितना बच गया 120। अगर ये 120 है और अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये 120 है और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 60। क्या इतनी बात समझ में आई, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 60। साइड क्या मान ली मैंने L, अरे बोलो साइड क्या मान ली मैंने L, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ओके। अच्छा अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी वो देखो, ये इस टाइप से बन गया, ये साइड कितनी L और इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस L/√3 होती है, अगर आपको पता हो तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड से वर्टेक्स की डिस्टेंस साइड √3 होती है, ठीक है, ओके। ये परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास और ये वायर थी, वायर में करंट कहाँ जा रहा था ऊपर की तरफ, तो इधर मान लेते हैं, ठीक है, ओके। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इतनी बात समझ में आ गई। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि एक वायर का जो आएगा तीनों का वही आएगा, क्यों चेक कर लो। इसकी वजह से अंदर, इसमें करंट कहाँ जा रहा है नीचे, इसकी वजह से अंदर, इसमें करंट कहाँ जा रहा है इधर, इसकी वजह से अंदर। तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है सेम, इसलिए तीनों का ऐड कर देते हैं, ठीक है। 3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ I कितना जा रहा है 2 एम्पियर डिवाइड बाई A, साइड निकाल लो।
ये साइड कैसे आएगी भाई ए, बोलो ये साइड कैसे निकलेगी? ये देखो एंगल आपके पास कितना है, वो पॉइंट पे 60, समझ गए, ये 90, तो बेस हो गया। तो अपने को ए चाहिए, तो ए डिवाइड बाई एल बाई रूट 3, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है cos 60, तो ए cos 60 कितना होता है 1/2, ये उधर चला जाएगा एल बाई रूट 3, तो एल बाई 2 रूट 3 कितना आ गया? अरे समझ रहे हो, आपके सामने cos 60 1/2, ये उधर चला जाएगा एल बाई 2 रूट 3, तो ए की वैल्यू है एल बाई 2 रूट 3। ठीक है, समझ में आ गया। 3 मिनट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू 2, और ये आ गया साइन 5/1, साइन 60 प्लस साइन 60, दोनों 60 हैं। ठीक है, तो ये 2 रूट 3 ऊपर चला जाएगा 6 रूट 3, 2 रूट 3 6 रूट 3 ऊपर, ये भी है 2, तो ये हो गया 12 रूट 3। ठीक है, 10⁻⁻7, एल का एल आ जाएगा, साइन 60 रूट 3/2, ये भी रूट 3/2, तो ये कितना हो गया रूट 3, तो 12 रूट 3 एल 10⁻⁻7, और ये भी आ गया रूट 3 कितना हो गया 3, तो 36 एल 10⁻⁻7 टेस्ला। बात समझ में आ गई, और डायरेक्शन क्या आ गई इनवर्ड। तो एक करंट कैरिंग वायर है, क्लोज लूप बना रही है ट्रायंगल की फॉर्म में, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा ऐसा, एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत क्या थी यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालने की, वो निकाल लो आप, टोटल डिस्टेंस एल, मेरी बात समझ रहे हो, अपने को ये चाहिए, तो ये कितनी होती है एल बाई रूट 3, इसको ए मान लो, तो ए डिवाइड बाई एल बाई रूट 3, एंगल क्या बन गया cos 60, सोल्व कर लो इसको, समझ गए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करो आपके पास एक स्केयर है, क्या है आपके पास स्केयर, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, स्केयर की साइड मान लो 6 मीटर, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट मान लो 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करना है। ठीक है ना, एक वायर का निकाल लो और चारों की डायरेक्शन सेम आने वाली है, तो एक का निकाल के 4 से गुणा कर दो, आप देखो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अपने आप ट्राई करो, μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है बेटा, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, आगे जाके पढ़ेंगे सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, और दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, कल की डेट में डिस्कस करेंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।